मैम आप जो है अपने बालों में कौन सा कलर लगाते हो, हमें भी वो कलर बता दो। ऑयल तो आपने बता दिया, सीरम बता दिया, कलर भी बता दो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बालों में कोई भी कलर नहीं लगाती, क्योंकि मेरे बाल ग्रे नहीं हैं। ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि आप 52, 53 के हो और आपके बाल ग्रे क्यों नहीं हैं, ये आप पूछ सकते हो। तो ये इसलिए है कि क्योंकि मैंने देखभाल बहुत की है, टिल डेट मैं देखभाल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और जो आप लोगों को ऑयल दिया है वही ऑयल मैं आज से नहीं 15-20 साल से 18 साल से लगा रही हूँ। जो सीरम आज आप लोगों को दे रही हूँ वो सीरम मैं पता नहीं कितने टाइम से यूज कर रही हूँ। और आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि बाल काले करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि एक्सटर्नली आप क्या अप्लाई करते हो, इंटरनली आप अपने पेट में खाना क्या डालते हो, किस तरह का पानी पीते हो, किस तरह से अपने बालों में कॉम्ब करते हो, किस तरह से अपने बालों में आप सीरम को इस्तेमाल करते हो, शैम्पू कैसे लगाते हो। कहीं आप भी तो मच्छी के बाजार के तरह इस तरह से आप अपने बालों में शैम्पू तो नहीं लगाते हो। तो शैम्पू लगाने का भी एक स्पेशल टेक्निक होता है, कंडीशनर लगाने का एक स्पेशल टेक्निक होता है। आपको हाँ हमें पता होता है बालों में इतना इतना कंडीशनर लगाना होता है, नहीं, वो तो एक रफली आपको पता है। लेकिन हेयर शाफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए हेयर का जो पिगमेंट है वो पिगमेंट प्रॉपर रिलीज होता रहे और आपको आपके बालों को ग्रे न करे, उसके लिए एक स्पेशल तरह की कॉम्ब करनी होती है। उसके बाद ऑयल अप्लाई करना होता है, ऑयल अप्लाई करने के बाद कॉम्ब करने का एक टेक्निक होता है। उसके बाद जब आप शैम्पू करते हो उसका एक टेक्निक होता है, और कंडीशनर लगाने का और शैम्पू लगाने का एक टेक्निक होता है, सीरम लगाने का एक टेक्निक होता है। तो ये सारी चीजें जानना और समझना आप सबके लिए जरूरी है। और आप कहोगे कि हमें बता दो, तो नहीं, ये जो मैंने चीजें रखी हैं ये उन लोगों के लिए सिर्फ रखी हैं जिन्होंने ऑयल को बाय किया है। जिन्होंने ऑयल बाय नहीं किया है मैं उनके साथ ये चीज, क्योंकि ये मेरा अपना सीक्रेट है जो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन लोगों ने ऑयल मेरे पे ट्रस्ट करके बाय किया है, रीऑर्डर कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को मैं वीडियो के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ। उन सब लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है कि आपने ऑयल ऐसे लगाना है, कंडीशनर ऐसे लगाना है, आपने सीरम ऐसे लगाना है, शैम्पू ऐसे लगाना है। और इन्हीं लोगों को मैं बहुत जल्दी मैं स्किन के लिए एक, आप सब मुझे कहते हो ना 52, 53 में आपके फेस पे रिंकल्स क्यों नहीं है, आपका स्किन डैमेज क्यों नहीं है, फ्रेकल्स क्यों नहीं है। तो उसके पीछे भी एक कारण है कि मैं क्या करती हूँ एवरीडे मॉर्निंग। वो ऐसी चीज है जो आपके घर में यूं ही पड़ी रहती है, लेकिन वो क्या चीज है वो भी मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। वो मैं उन फैमिलीज को सिर्फ बताऊंगी जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो मेरे साथ एक मेरे फैमिली का हिस्सा बनेंगे। उन लोगों के लिए जो है ये सब चीजें जो है रिजर्व है, सबके लिए नहीं है, कॉमन लोगों के लिए नहीं है और मासेस के लिए नहीं है। तो ये मैंने बता दिया। आप में से अब तक भी जिन लोगों ने अगर ऑयल ऑर्डर नहीं किया है तो आप डीएम करके ऑयल अभी भी बुक कर सकते हो, सबके लिए ओपन है। थैंक यू। अब चलते हैं अगले और कुछ क्वेश्चंस और आंसर आप लोगों का करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। अनीता जी गुड इवनिंग। दादू सिंधे जी एज यंग एज 25, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे सच बताऊं तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं 25 की दिखूं। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं फिट रहूं, चाहे मैं 60 की हो जाऊं। मैं बहुत प्राउडली कहती हूं, नहीं तो आप जानते हो कि आधे से ज्यादा लोग एज अपनी छुपाते हैं। मैं कभी भी एज नहीं छुपाती। क्यों नहीं छुपाती पता है? क्योंकि एज आज मैं 50 की हुई, कल आप लोग हो जाओगे, कल मेरे बच्चे हो जाएंगे। मेरी मॉम कभी यंग थी, फिर मैं यंग हुई, अब मैं उस एज में जाऊंगी जहाँ की धीरे धीरे करके मैं पुरानी होती जाऊंगी, तो हमारे बच्चे नए हो रहे हैं, फिर कल हमारे बच्चे पुराने होंगे तो उनके बच्चे नए होंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, और इससे कभी डरना भी नहीं चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि आपने फिट रहना है, इतना फिट कि आप पूरे दिन खड़े होके, आप देख रहे हो कि मैं इतना शूट कर रही थी, कंटिन्यूसली मेरी शूट चल रही है, रिसर्च चल रहा है, ऑयल का काम चल रहा है, सीरम का काम चल रहा है, उसके साथ इंटरनेशनल मेरे क्लाइंट हैं जिनके साथ मेरी कम्युनिकेशन चलती है, उनका डाइट चलता है, उनके डाइट प्लान जाते हैं। इन सब के बीच में भी मैं आपको अभी देखकर कहीं से भी लग रही हूँ कि मैं थकी हूँ, मैं लेथार्जी हूँ, मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मेरा पर्पस है फिट रहना, मेरा पर्पस है फिटनेस को प्रमोट करना, मेरा पर्पस पतलेपन को प्रमोट करना नहीं है। क्योंकि मुझे फिल्म स्टार नहीं बनना, मैं किसी के अगेंस्ट और कोई ऑफेंडेड बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहां की आपका थिन होना जरूरी है। लेकिन
हम जब घर में रहते हैं, बच्चे पालते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिट ज़्यादा रहें, थिन से ज़्यादा। और जब मेरे साथ आप जुड़ोगे, मेरे साथ रहोगे, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप 80-85 साल के उम्र में भी थोड़े बहुत रिंकल आ सकते हैं, लेकिन तब भी खूबसूरत, ब्यूटीफुल और फिट कैसे रहोगे, अपना काम खुद कैसे कर सकोगे, गोडे के दर्द के बगैर, कमर के दर्द के बगैर, कंधों के दर्द के बगैर कैसे रहोगे, ये मैं आपको सिखाती हूँ। तो आज का कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक रंजीता रघुवंशी जी, हेलो मैम, लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू रंजीता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप लोग कहते हो तो मुझे और अच्छा फील होता है, राइट। तो मैंने क्या कहा कि खूबसूरती जो है लोगों के नज़र में होती है, खूबसूरती आप जो एक्सप्रेस करते हो, आप जो बताते हो, उसमें होती है खूबसूरती। ये नहीं होती कि आप खूबसूरत कितने हो। मेंटेनेंस हर चीज़ मांगती है, रिश्ते होते हैं वो मेंटेनेंस मांगती है, स्किन मेंटेनेंस मांगती है, बाल मेंटेनेंस मांगती है, हेल्थ मेंटेनेंस मांगती है। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि किसी भी चीज़ को जब बदला नहीं जाता, चेंजेस लाइफ का जो कांस्टेंट एक प्रोसेस है वो नहीं किया जाता, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वो कहते घोड़ा क्यों अरा, क्योंकि फेरा नहीं गया, बाल क्यों खरा, क्योंकि फेरा नहीं गया, और पान क्यों सरा, क्योंकि फेरा नहीं गया। मतलब चेंजेस करना, कांस्टेंट उसको मूव में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली योर स्किन एंड योर हेयर इज सेम सेम सेम, कि उसका भी जितना ज़्यादा देखभाल करोगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। तो जो मैं ऑयल का बता रही हूँ, ऑयल इतना मिराकुलस है, जिन्होंने यूज किया, आप किसी से भी, आप में से कोई भी ऐसे हो जिन्होंने ऑयल अगर यहाँ बाय किया है, तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस, सो दैट कि आपके एक्सपीरियंस को बाकी लोग भी कर सके। अगर आप लिख सकते हो तो प्लीज़ आप लिखना। लाइव में आकर मेरे साथ अगर बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, जिसने भी ऑयल सीरम बाय किया। और आपको बताऊं कि कुछ लोगों के नहीं पहुंच पा रहे थे ऑयल, कुछ ऐसे इंटीरियर में वो रहते थे, और हमने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत कोशिश की उनको ये कहने की कि आप पेमेंट वापस ले लो। दे सेड कि नो मैम, आई स्टिल वांट ऑयल, चाहे जैसे भी हो मुझे ऑयल ही डिलीवर कराओ। इतना फैंटास्टिक है रिजल्ट, जो लोग यूज कर रहे हैं हर कोई यही कह रहा कि बाल ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बाल ज़्यादा सिल्की लग रहे हैं, बाल अच्छा दिख रहा है, फील गुड फैक्टर हो रहा है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड कि मैंने जो सोचा था वैसा ही रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस लेना मैं फटाफट स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना लोग कहेंगे कि मैम आती हैं, अपनी ऑयल की बातें करती हैं और चली जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आप लोगों के बारे में भी, अच्छा कोई मुझे पूछ रहा है आप कौन हो, लक्ष्मी राज जी, मैं कौन हूँ सर? ये मेरे पेज पे जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मैं एक ब्यूटी एंड वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। आई एम अनीता। हेलो अनीता जी। सो आप में से जिनको भी मेरे बारे में जानना है, मेरे पेज पर चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ और आपको क्या बताने के लिए यहाँ पे आती हूँ। चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कॉमन था और माओ का था, तो बच्चों का जब क्वेश्चन होता है तो दिल मेरा भी थोड़ा सा पिघल जाता है। तो माओ का क्वेश्चन था कि बच्चे जो है बेड पे सुसु कर देते हैं रात को, ठीक है। तो वेट बेड मतलब कि रात को सुसु करके बेड गीला करने की बहुत सारे बच्चों को आदत होती है, और आपको बताऊं कि ये टीन एज बच्चों में भी कई बार देखी जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, करके देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपके बच्चों ने यूरिनेशन बंद किया कि नहीं। आपने क्या करना है कि रात को बच्चे को सोने से पहले इतना सा, मतलब एक चुटकी कलौंजी, जो काली वाली होती है कलौंजी, वो उसके जीभ पे रख देना है। उसको कहना है उसको धीरे धीरे करके चूसना है, धीरे धीरे करके, और फिर उसको सुला दीजिए। लगातार 15 से 20, मतलब कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते जब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो रोज करने का था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और धीरे धीरे करके बेड वेट करना वो तकरीबन बंद कर देगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो ये करके जरूर देखिएगा। ये एक ऐसा टोटका है जो बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, फिर आप लोगों के भी क्वेश्चन लूंगी। कुछ का इसलिए ले लेती हूँ कि ये सब क्वेश्चन बहुत कांस्टेंट पूछा जा रहा है कि मैम हमारी स्किन ना लटक रही है। तो लटकती मोस्टली स्किन कब है? 2 चीज से। एक चीज याद रखिए कि जिस पिलो पे आप सोते हैं, मेक श्योर कि उस पिलो पे आप गाल को एकदम दबा के, चिपका के, सटा के, एकदम ऐसे 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 करके ना सोए, तो उससे आपका खराब होगा। तो जब भी पिलो पे सर रखे तो इतना सर आपका होना चाहिए, चीक्स नहीं होने चाहिए आपके पिलो पे। अगर पिलो पे आपके चीक्स होंगे तो ये जान लीजिए कि फिर जाके ना वो देखने में बड़ा लटक पटक के खराब हो जाएगा, और फिर कोई सा भी ट्रीटमेंट कराओगे तो कोई सा भी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपने
आपने क्या करना है कि सोना है पिलो पे तो इतना रखना है और ये वाला पार्ट को पिलो पे दबाना नहीं है। ये प्रिकॉशन है जो मैंने बता दिया। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने फेस पे इन एनीवेज जो लौंग होती हैं, लौंग का पाउडर ले लीजिए और उसको किसी भी चीज में मिक्स करके लगाइए। अब आप कहेंगे कि आने वाले टाइम में मेरी जो फैमिली बनने वाली है, मतलब कि ऐसी एक फैमिली बनने वाली है, वो आप लोग सॉरी मैं अभी आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मैं ये जो कुछ स्पेशल चीजें हैं पहले मैं उनके साथ डिस्क्लोज करूंगी जो मेरी फैमिली है, जिन्होंने बाय किया है, मेरे साथ जुड़े हैं, कम्युनिकेशन में है और मोस्टली लोग मुझे पहचानते हैं और मोस्टली लोग को अब मैं पहचानती हूँ। वैसे लोगों को मैं बताऊंगी, जिसमें कि एक ऐसा मैं फेशियल बताऊंगी 5 मिनट का उन लोगों को। आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी इसलिए पता नहीं चलेगा कि मैं पहले 50 लोगों का ही कुछ करने वाली हूं, तो आप लोगों को नहीं बता सकती। मैं पहले 50 लोग मेरे पूरे हो जाएंगे तब आप लोगों के लिए, अगर वो 50 सीट अगर बचेगा तो आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। सो वो एक ऐसा फेशियल है जिसको 15 दिन अगर कर लिया जाए तो दुनिया का कोई बोटॉक्स और अंतरा 20,000 वाला भी क्रीम और सीरम उसको बीट नहीं कर पाएगा। मैं ये भी बताने वाली हूँ। तो आप में से जो लोग भी यहाँ पे हैं जिन्होंने ऑयल बाय किया है या सीरम बाय किया है तो प्लीज 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 मुझे यहाँ पे हेलो कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो मैं बता रही हूँ कि लौंग को किसी भी फॉर्म में आप यूज कीजिए, किसी भी फॉर्म में। लौंग जो है लटके हुए स्किन का उससे बड़ा एंटा एजिंग आज के टाइम पे इस अर्थ पे नहीं है। बस इतना मैंने बता दिया। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैंने बताया कि मेरे उन लोगों के लिए है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये यूज किया तो आप जिंदगी भर मुझे थैंक यू बोलोगे। वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है जी। तो ये 2 चीजें मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन आया है नेहा 382 त्यागी जी का। मैम मेरी मम्मी के शोल्डर का जॉइंट जुड़ गया है, वो गिर गई थी, ट्रीटमेंट कराया मैम तो जॉइंट गलत जुड़ गया है मैम, वो बहुत परेशान रहती हैं, दर्द नहीं जाता। तो दर्द के लिए तो शोल्डर पेन है या बैक पेन है या सर्वाइकल का पेन है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो गलत जुड़ गया है, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होगा। उसके लिए आपको काउंसलिंग बुक करनी पड़ेगी और काउंसलिंग बुक करके ही इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। कोई सा भी वीडियो लीजिए, उसमें कुछ ऑयल बताए हुए हैं, कुछ सिकाई बताए हुए हैं, वे आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी मॉम को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉपर मॉम का ट्रीटमेंट होना चाहिए तो उसके लिए फिर आपको जो है मुझे मेरे साथ काउंसलिंग बुक करनी होगी और काउंसलिंग बुक करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है। अब मिसेज मेहरा ये पूछ रही है मैम मेरे सर में माइग्रेन से बहुत दुखता है, बहुत रेमेडी करा चुकी हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो माइग्रेन आपको किसी भी तरह का माइग्रेन है तो उसमें लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन के जो अंदर एलिसिन होता है, वो एलिसिन जो है वो माइग्रेन जब उठता है तो स्पेशली नर्व आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, तो माइग्रेन के जो अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा वो आपके कम हो सकते हैं। दूसरी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, स्पेसिफिक माइग्रेन का एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि माइग्रेन को पूरी तरीके से हमेशा के लिए कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और लहसुन को सुबह उठ के खाली पेट आप जो भी आपका डाइट है, आप क्या फॉलो करते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हो तो आप एक लहसुन, सिर्फ एक कच्ची कली, और कभी भी लहसुन को साबुत लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज लहसुन को काट कर भी नहीं खाना चाहिए, क्रश करके खाना चाहिए। ठीक है। क्रश जब आप लहसुन को कर देते हो, तो बहुत सारे लोगों को लहसुन खाने से आप देखोगे कि एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप क्रश कर देते हो तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और लहसुन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि आपके नर्व को रिलैक्स रखते हैं, एसिडिटी से आपको रिलैक्स रखते हैं। स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक प्रॉब्लम है, एंटीबैक्टीरियल वगैरह होता है, उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक लहसुन लेना शुरू कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और अगर वो आपको रोशनी दिखाई देती है, वो जिगजैग वगैरह वो सब आती हैं, तो मैं जरूर कहूँगी कि सोने से पहले 30 काउंट करके 30 अनुलोम विलोम करके एवरीडे सोया कीजिए। एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत बहुत सुकून। जिन लोगों को भी रात में प्रॉपर नींद नहीं आती है, या जो लोग ब्लू लाइट में बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब कि रात को नींद ही नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? तो आप सर्फिंग तो करोगे, मोबाइल देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, यूट्यूब देखोगे, जो भी देखते हो, व्हाटएवर आप देखते हो, तो उन सब पे आप चक्कर मारते रहते हो और जिसके वजह से आपकी आंखों की नींद जो है और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एवरी डे आपको बैठना है, जब आपको लगे कि सब काम से अब निवृत्त हो गए और अब मैं चाहती हूं कि मैं सो जाऊं, दैट टाइम आपने काउंट करके 30 अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम भी लोग जो करते हैं, मैं आपको बता दूं, लोगों का टेक्निक अलग अलग है। अनुलोम विलोम लोग करते हैं, ये अनुलोम विलोम नहीं है। अनुलोम विलोम का मतलब होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीद को, आपके सांस को जो रेगुलेट करता है उसको कहते हैं अनुलोम और विलोम। तो अनुलोम में आपको क्या करना है कि आपको आपके पहले पेट में, हमेशा याद रखिए, अगर चेस्ट में आप सांस भरोगे तो कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में जितने ज्यादा लोग बीमार हैं वो 2 ही कारण से बीमार हैं। एक, उनको ब्रीदिंग का टेक्निक पता नहीं है, या एज कर रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, बूढ़े ज्यादा दिख रहे हैं, गोड्डे में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी प्रॉब्लम हो रही है। 2 मेन फंडामेंटल रीजन है। ये मैं नहीं कह रही हूं, पूरी दुनिया में ये रिसर्च चल रहा है। और वो 2 कारण क्या है? पहली चीज कि आपको सांस सही तरीके से लेना नहीं आ रहा, मतलब आप सही तरीके से अपनी ब्रीथ को नहीं कर रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो। और दूसरी चीज, आप सही टाइम पे, सही जगह पे, सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हो। दैट्स इट। अगर इन 2 चीजों का ध्यान रखा जाए तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। आपको मालूम है कि एक व्हेल जो है, व्हेल मछली जो होती है, 150 साल जीती है। आपको मालूम है? आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि 150 साल जीती है। उसके पीछे कारण क्या है ये आपको पता है? व्हेल 10 दिन में 1 बार सांस लेती है, 1 बार। उसी तरह से जो कछुआ है वो 1 दिन में सिर्फ 6 से 9 बार सांस लेती है। और मच्छर पता है क्या? 1 मिनट में 100 बार से ज्यादा सांस लेती है, इसलिए मच्छर की आयु सबसे कम होती है। हम इंसान को भी ज्यादा बीमारी क्यों लगती है पता है? क्योंकि हमारा ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो डिस्टर्ब है। हम बहुत छोटी छोटी, जब आप नोटिस करोगे अपनी सांसों को ना, तो आप देखोगे कि आप छोटा छोटा सांस लेते हो, ऐसे ऐसे सांस लेते हो। और भरते सांस कहां से हो? यहाँ पे। यहाँ सांस नहीं भरना है, सांस आपको भरना है स्टमक पे। अगर आपको नहीं मालूम कि स्टमक पे सांस कैसे भरते हैं, तो आपने अपना हाथ जो है, ये हाथ जो है, ये स्टमक पे रखिए और उसके बाद सांस भरिए, तो आपका पेट फूलेगा। तो आप इससे महसूस करोगे। शुरू में जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो आपने इसी हिसाब से करना है कि स्टमक में पहले सांस को भरना है और फिर रिलीज करना, 3-4 बार ऐसे करना है। उसके बाद जब अनुलोम विलोम करोगे तो आपने क्या करना है? हाथ ऐसे रखो, वैसे रखो, डजंट मैटर एट ऑल, एट ऑल। क्या मैटर करता है कि ब्रीथ कैसे कर रहे हो। आपने क्या करना है? पेट पे हाथ रखा, पेट फूल गया। अब आपने क्या करना है? पेट को अंदर की तरफ लेके सारा सांस खाली करना है। ये आपने करना है 30 काउंट करके। जब आप 30 करोगे तो तकरीबन 25 सेकेंड होता है। कहते हैं कि 20 से 25 सेकेंड तक अगर आप अपने सांसों को सही तरीके से देखते हो तो धीरे धीरे, अगर आपने 6 महीने साल भर कर लिया, तो आप अपने एजिंग को भी रिवर्स करते हो, हार्ट को ज्यादा हेल्दी बनाते हो, लिवर को ज्यादा हेल्दी बनाते हो, जो परसेंटेज ऑफ फैट है बॉडी में वो आपका रिडक्शन होता है, और जो टम्मी मोटू मोटू बन जाता है वो टम्मी मोटू मोटू भी कम होता है। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इंसोम्निया नहीं होती, स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होता, आप बहुत अच्छे से सोते हो, नींद आपको बहुत ज्यादा अच्छी आती है। ठीक है जी। तो बहुत सारा बोल दिया मैंने। हाँ, फ्री में आप सब लोग इलाज कराने में लगे हुए हो। चलो, आधाना अन्नू बोल रही है, मैम गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है बहुत, प्लीज सजेस्ट में क्या करें। तो आप में से ज्यादातर इसमें से ऐसे हो, ज्यादातर लोग जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते तो आपको पता होता कि मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जो हैं गैस्ट्रिक के बने हुए हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है तो आप क्या कर सकते हो कि आपने 1.5 गिलास पानी को बॉयल करने के लिए रखना है। बॉयल करने के बाद जब पानी खूब अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसके अंदर में आपको डालना है, बॉयल होने के बाद, पानी बॉयल होने के बाद मेक श्योर, बहुत सारे लोग यहाँ भी मिस्टेक्स करते हैं। देयर इज लॉट ऑफ थिंग इन आयुर्वेदा जो कि लोगों को पता नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि बात पित्त कब होता है, लेकिन बात पित्त कब का एक्चुअल में किस चीज से क्या लेना देना है ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप पानी बॉयल करोगे, पानी बॉयल करने के बाद
गैस बंद कर दोगे। फिर उसके अंदर में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ डालोगे, उसको ढक दोगे। ढकने के बाद छान कर पी लोगे। उसके अंदर कुछ नहीं मिलाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है, नहीं है तो मंगा लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी को बॉईल करना है। 1.5 गिलास पानी जब बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसके अंदर 1 मुट्ठी पुदीने का पत्ती डालना है, इतना टुकड़ा अदरक को पीसेस में करके 4-5 पीस करके वो डाल देना है और उसको पूरी तरीके से ढक देना है। फिर छान लेना है। छान कर उसके अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, छोटी चम्मच से मिलाइएगा। शुरू में बहुत खट्टा टेस्ट होता है एप्पल साइडर, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं पी पाते हैं और उससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने वो कंज्यूम कर लेना है। आप देखोगे कि आपका पेट का डाइजेशन जो है, बर्निंग सेंसेशन जो होती है, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, खाना पचता नहीं है, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क आया। ओके, अब जो है कुछ लोगों का एक क्वेश्चन और था मेरे पास, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप स्लिम हो गए हो, तो नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। हो सकता है कि आपने सर्दियों में मुझे देखना शुरू किया हो जिस पे मैंने कपड़े पहने हुए। मैंने पहले ही कहा कि मैं थिन में बिलीव नहीं करती, मैं फिटनेस में बिलीव करती हूँ और मैं बहुत 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 ज़्यादा 52-53 में फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम नहीं किसको माना जाता है, जब आपका पूरे महीने में दवाइयों पे पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है। तो केमिस्ट को पैसा देने से अच्छा है कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलड्स, ब्रोकली, केल, ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो पासले, इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाए, सो दैट कि आपका बॉडी फिट एंड मेंटेन रहे। अब एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, इसके बाद मैं बंद करूँगी, वो ये कि बहुत सारे लोग, मतलब ये कितने होंगे, 20-25 कम से कम अभी तक मेरे पास मैसेज आए होंगे, 20-25 मैसेज में लोग एक ही चीज खाली पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे यहां से बाल्डनेस दिख रहा है, मेरे यहां से बाल्डनेस दिख रहा है, थिनिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं आप सब में से टोटल लोगों को एक ही चीज बताना चाहती हूं कि जो मेरा ऑयल है, कितना भी प्रॉब्लम आपके हेयर से रिलेटेड है, आपका हेयर फॉल हो रहे हैं, थिनिंग हेयर हो रहा है, आपके बाल में डैंड्रफ हो गए हैं, आपका बाल जो है टूट रहा है बीच से, फ्रिजी हेयर हो रहा है, बाल की लेंथ नहीं बढ़ रही है, पैचेज हो गए हैं, एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई है, उन सभी लोगों के लिए ये ऑयल और सीरम है। इसको लगातार अगर आपने 3 महीने लगा लिए तो बालों से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। 100% इसमें 12 तरह के हर्ब्स मैंने खुद पिक किए हैं, उसके बाद डाले हैं, बनाया है मैंने, बनाते हुए भी वीडियो डाला कि मैंने पहली फर्स्ट बैच तो मैंने खुद बनाई थी और उसके बाद आप लोगों तक मैंने भिजवाया है। जिन लोगों ने भी इसको यूज किया है उन लोगों को मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई भी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके बालों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम 3 महीने में सॉर्ट ना हो जाए ना, तो आप मुझे जो मर्जी कहना, मैं आपको गारंटी दे रही हूं। ऐसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में सिंगल ब्रांड नहीं बना रही है, क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ उसमें वजन बढ़ाने के लिए डाल रही है, कोई कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए डाल रही है, कोई प्रेजर्वेटिव डाल रही है, कोई आप उसको पतला, थिकनेस, कुछ भी करने के लिए XYZ चीजें मिला रही है। मैंने 100% ऑर्गेनिक, हर्बल और वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस, वेरी रिजनेबल प्राइस। इवन तो शुरू में जो मैंने लोगों को दिया, इवन इस महीने तक जितने ऑर्डर मैंने दिए, मैंने किसी से डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया है। और पहले 100 लोगों को तो मैंने 30 ml सीरम भी फ्री दिया था। अब वो सीरम बंद हो चुका है, अब किसी को भी सीरम नहीं मिलेगा, सीरम के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि बालों से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, 1 साल से 100 साल के उम्र के आप हैं, आप इस ऑयल और सीरम को यूज कर सकते हैं और 3 महीने में अपने बालों के टेक्सचर में फोटो खींच कर रख लीजिए, वीडियो बनाकर रख लीजिए और 3 महीने बाद मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका पूरी तरीके से ठीक हुआ ये नहीं।
आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे ये ऑयल लेना है, मुझे तो पता नहीं था, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डीएम करके मैं स्कैनर भेजूंगी, वहां पे पेमेंट कीजिएगा। ये ऑयल 399 का ऑयल है और शिपिंग चार्ज 100 रुपीज अलग से है अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर के हैं। अगर दिल्ली एनसीआर के हैं तो आपको 80 रुपीज पे करना है। दिल्ली एनसीआर के बाहर से हैं तो 100 रुपीज आपको शिपिंग चार्ज पे करना है। और ये ऑयल आप यूज कर सकते हैं, किसी को यूज करवा सकते हैं, किसी को रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि बालों का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कुछ भी कर लो जल्दी ठीक नहीं होता। प्लीज टेल मी मैम, थायराइड एंड पीसीओडी। तो थायराइड एंड पीसीओडी के लिए भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे पेज पे ऑलरेडी वीडियो है जिस पे 1.5-2 मिलियन से ज्यादा व्यू है। उसके बाद यूट्यूब चैनल पे वीडियो है जिस पे 2 मिलियन से ज्यादा थायराइड का वीडियो है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक चीज, थायराइड और पीसीओडी दोनों को ही ठीक करने के लिए कि अपने डाइट में चिया सीड ऐड करना शुरू कर दीजिए एवरी डे के बेसिस पे, जो कि किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। और दूसरी चीज कि धनिया की पत्ती जो होती है उसको पीसकर चटनी बना लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी कीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए और लगातार 6 महीने पीजिए। आपके थायराइड और पीसीओडी दोनों में फर्क आएगा। लेकिन डिटेल ट्रीटमेंट अगर चाहते हो, बहुत दिनों से आपको प्रॉब्लम है, तो आप काउंसलिंग बुक करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ऑब्वियसली अगर वेट बढ़ गया है तो वेट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, फैट इंक्रीज हो रहा है उसको कैसे ठीक करना चाहिए, बाकी चीजों के डिटेल के लिए आप या तो काउंसलिंग बुक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। काउंसलिंग जो बुक करते हो, काउंसलिंग पे मैं आपके साथ पर्सनलाइज वीडियो पे इस तरह से बातें करती हूँ, आपको डिटेल समझाती हूँ, खाने पीने का बताती हूँ, चेंजेस बताती हूँ, सारी चीजें पर्सनलाइज होती हैं। ठीक है, जो लोग डाइट का लेते हैं उनको, उनके साथ मैं मेल पे उनके डाइट शेयर करती हूँ, फिर उनके पास मेरा नंबर होता है, उस नंबर पे जो है मेरे से वो कम्युनिकेशन में रहते हैं। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट के, आप सोचो आजकल बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को पढ़ाने आप जाओगे तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप पढ़ा सकते हो नहीं। लेकिन आप सब में से सब लोग ऐसा चाहते हो कि हेल्थ गेन हो जाए लेकिन बिना किसी खर्चे का हो जाए। मुश्किल है आजकल के टाइम में, लेकिन तब भी हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि समाज का हेल्प होना चाहिए। और इसीलिए मैं आती हूँ आप लोगों को ये लाइव में ये सारी चीजें बताने के लिए। और बहुत एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है मेरे ऐसे प्यारे 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 सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और इतने लोगों ने ऑयल और सीरम बाय किया पहली बार मेरे कहने पे, और सब ने मुझे फीडबैक दिया कि उनको कितना अच्छा आया। और मतलब हर कोई प्रोडक्ट को रीऑर्डर कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी को फायदा नहीं हुआ तो कोई रीऑर्डर तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब फायदा हो रहा है तभी लोग रीऑर्डर कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो उस जर्नी में, मैं डिटेल अभी नहीं बताने वाली हूँ, पहले मैं अपने लोगों को डिटेल बताऊंगी। उनमें से लोग अगर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों के लिए वो सीट में बनाने वाली हूँ, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा, लेकिन ये प्रायोरिटी उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने मेरे से ऑयल और सीरम बाय किया है। उन लोगों को पहले मैं डिटेल भेजूंगी, एक ऐसा चीज उनको बताने वाली हूँ महीने भर जिसमें कि उनके पूरे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों के साथ बातचीत करके मुझे जैसे मजा आया आप लोगों को भी मजा आया होगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए। ऑयल बाय करना चाहते हो तो डीएम कीजिए और इंजॉय कीजिए जिंदगी को जैसे मैं भी करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और एक जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि मैम मेरा टमी का फैट नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टमी के फैट के लिए जो मैंने एप्पल साइडर वाला बताया, अगर वो भी आप करेंगे तो उससे भी आपका टमी फैट जो है बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और दो चीज और बता रही हूँ कि फेस जिन लोगों का बहुत ज्यादा डल है, चाहे मेल है फीमेल है, रफ है, झाइयाँ आ गई हैं, अपने फेस पे रोज दही के अंदर थोड़ा सा, इतना सा हल्दी मिलाकर 15-20 मिनट फेस पे लगाइए, मसाज करके रिमूव कर दीजिए, फेस खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह के मजेदार वीडियो को हमेशा मेरे साथ वॉच करते रहिए। आप सब यूट्यूब फैमिली हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं, उसी फीडबैक के आधार पे मैं वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।